नमः सिद्धिभ्यः। विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अरिहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें मंगलाचरण ही अपना चल रहा है। इसमें सुगतम अरहंतम इस पर चर्चा अपनी परसों चली थी, उससे आगे आज चलना है। सुगत माने क्या? सु माने अच्छी और गति को प्राप्त या समीचीन ज्ञान को प्राप्त, वो सुगत। तो अरहंत परमात्मा से बढ़िया ज्ञान किसी के पास नहीं है, और इससे बेहतर गति क्या होगी कि देखने में तो संसारी हैं और मुक्त होने में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ना तो शरीर का कष्ट है, ना अज्ञान का कष्ट है, ना कर्मों का कष्ट है, किसी तरह का कोई बंधन वस्तुतः नहीं है। आश्रव भी कहा जाता है उनके, पर वो ईर्ष्यापत आया निकल गया, हवा है निकल गई, उसका कहीं कोई प्रभाव नहीं होता। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अरहंत को यहाँ सुगत कहा। आज प्रसंगवश मैं एक विषय लेना चाहता हूँ, उसको अनावश्यक लंबाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उस बात को जान के थोड़ा सा विचलित हूँ कि पक्के मुमुक्षु स्वाध्यायी विद्वानों ने, द्वारा बोल रहा हूँ, पक्के बुजुर्ग मुमुक्षु स्वाध्यायी विद्वानों ने, जो अपने आप में 2-3 पीढ़ी से पक्के मुमुक्षु स्वाध्यायी परिवार है और विद्वान है, बाकायदा स्वाध्याय करने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उन्होंने हमसे आज एक ऐसी बात पूछी और उस पर ऐसी प्रतिक्रिया दी मेरे उत्तर पे, तो मुझे लगा कि अरे यहाँ तो अभी कुएं में भांग पड़ी हुई, सुधार तो क्या होगा। तो मैंने उसका स्पष्टीकरण शुरुआत में 5-7 मिनट में देना ज़रूरी समझ रहा हूँ, फिर मैं अपनी चर्चा इसको आगे बढ़ाऊँगा। विषय था कि भक्तामर स्तोत्र में जो उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, ये जो छंद है, ये सारी बीमारियों का इलाज है और इससे सब ठीक होते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अकेला, बाकी एक मान के चलिए कि वो 70 साल से ऊपर के मध्य प्रदेश के बुजुर्ग विद्वान हैं, और वो इस बात पर बाकायदा लड़ पड़े मेरे से कि आप कैसे मना करते हैं, आप तो कुछ भी बोलते हैं, हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमने तो सब देखा है। ऐसा बोला। भाई एक बात बताओ, दुनिया में संयोग क्या घटित हो जाए उससे आप क्या क्या मान लोगे। ऐसे तो वो ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति होके और वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखे घूमता था, वो सोचता भाई हमारा तो इन्हीं से सब है। दुनिया में संयोग बहुत कुछ घटित होते हैं। जिन धर्म का श्रद्धानी, वीतरागता का श्रद्धानी, जैन धर्म की जो नींव है अकर्तावाद, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसका ही जिसे श्रद्धा नहीं जग पाया, उसने जैन धर्म को जाना क्या? कुछ भी नहीं जाना। समझ में आया ना? और वो यदि इस तरह की क्लिप हमें भेज रहे हैं, देखो साहब लोग एक, अरे भाई हमें ये चीजें मत दिखाओ। आपने रेवती रानी वगैरह और जो हमारे थे जिनने अमूढ़ दृष्टि वगैरह के दृष्टांत आते हैं, वो आपने सुने नहीं क्या? कोई ने 25वें तीर्थंकर जैसा समोसरण लगा दिया पूरा, तो भी भाई हम नहीं मानते, हो ही नहीं सकता, होते ही नहीं 25वें तीर्थंकर, तुम जितने चाय ले आओ, अरे देखो पूरी समोसरण लगा हुआ है, लगा होगा। समझ गया? जिन धर्म के तत्व का श्रद्धानी कभी विचलित नहीं होता, और जो विचलित हो जाए वो सुमेरु नहीं होता। श्रद्धाना तो सुमेरु की तरह होता है, जितनी चाहे आंधी चले, तूफान चले, बाढ़ आए, कुछ भी आए, सुमेरु नहीं हिलता।
ऐसे ही जिन धर्म का श्रद्धानी कभी हिलता नहीं, और जो हिल जाए वो जिन धर्म का श्रद्धानी नहीं। समझ में आया ना? हम उनको मानते थे, लेकिन हमारे मन में तो इतना वो हो गया कि भाई ये तो कहने सुनने के तेरे ही यहाँ के। समझ गया ना? हाँ, बिल्कुल ही विश्वास खत्म हो गया कि इन्होंने काहे का स्वाध्याय किया, इतने संयम से रहते, स्वाध्याय करते, और दुनिया की बातें। 70 साल से ऊपर की उम्र हो गई और उसके बावजूद, और 25 साल से वो मुमुक्षुओं में स्वाध्याय मंडलों में जाकर स्वाध्याय करते हैं, विद्वान के रूप में पूजते हैं, और वो ये बात कह रहे और लड़ रहे इस बात पर। बिल्कुल सही है, मेरे तो अनुभव सिद्ध है, मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है। अरे क्या प्रत्यक्ष देखा? ये क्षुद्र शिवोपम ज्ञान जो धोखा खाने के अलावा कुछ नहीं जानता, क्या प्रत्यक्ष देखा आपने? क्यों? आप तो संसार के राग को भी प्रत्यक्ष देखते हो, तो राग भी सत्य हो गया। फिर बताओ, फिर तो राग द्वेष मोह भी सत्य हो गए। ये क्या प्रत्यक्ष नहीं दिखते? माँ बेटे से करती है, पति पत्नी से, तो ये भी सत्य हो गए। फिर तो ये रिश्ते भी साँचे हो गए। फिर आप अकेला उतरे मरे, अकेला हुए, कहाँ रह गए? बताइए आप। जो आपकी 12 भावनाएं झूठी, आपका तत्व ज्ञान झूठा, अकेला जो चमड़े की आंख देख रही वही सच्चा है। ये जो भ्रम पनप रहा है, उससे मुझे आज थोड़ा विचलित हुआ। यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। गुरुदेव के अनुयायी होके आज तक ऐसे पुराने नए लोग बोले हैं, वो तो ठीक है, अभी वो खुद ही अध कचरे हैं, तो वो कुछ बोले दाएं बाएं तो हम उनको इग्नोर करते, उन पे क्या बुरा मानना, ठीक है वो तो करेंगे। भाई पक्का दृढ़ श्रद्धान के लिए कुछ आधार भी तो चाहिए। जिस बंजर भूमि में पड़ा बीज, वो कितना अच्छा पनपेगा, उग भी आएगा तो पनपेगा कहाँ, क्योंकि जमीन ही बंजर है। ऐसे ही जिनके अंदर में वो पात्रता नहीं मिली, उन्हें तत्व ज्ञान की बातें फलती नहीं। लेकिन जो गुरुदेव के पास भी गए, जिनके माता पिता पक्के श्रद्धानी थे, शुद्ध तत्व ज्ञान की बात करते थे, हैं, उन्होंने 25-50 किताबें लिखी, वो लोग ये बात करते हैं, तो मैं तो बिल्कुल ऊपर से नीचे हिल गया। मैंने कहा किस पे भरोसा किया जाए? कहते आप तो भक्तामर में ऐसा बता रहे, वैसा बता रहे, हमने तो प्रत्यक्ष देखा। अरे क्या प्रत्यक्ष देख लिया? अस्पताल बंद करवा के वही छंद पढ़वाओ। भाई काहे को खर्चा कर रहे हैं अस्पतालों का? समझ गए ना? छोड़ो, अकेला वही छंद पढ़ो, कहानी खत्म। यदि इसी से सब कुछ होता है तो करो ना फिर। सारे कोर्ट के शिखर जी के मसले में करोड़ों रुपए समाज का खर्च हो चुका, एक छंद भक्तामर का पढ़ो, उसमें जीत जाओ, जज का माथा फेर दो। क्यों नहीं कर देते? ये मतलब मुकेश जी में ज्यादा डिस्टर्ब इसलिए हुआ, 70 से ऊपर की उम्र के मुमुक्षु बुजुर्ग विद्वान और इस बात पे मेरे से लड़ रहे। मैंने कहा भाई अभी अब तो मतलब किस पर भरोसा करूं मैं? समझे? फिर मैंने कहा कि मैं आज के आज वो जब भक्तामर चलेगा उस समय जो बात आएगी वो आएगी, पर आज के आज तो इसको निपटाऊंगा। ये जिसके नहीं है तो समझ लेना उसे जैन तत्वज्ञान हो जो ये चर्चाएं कुछ पल्ले नहीं पड़ना, पड़ी ही नहीं। वो जितने चाहे सिर हिलाओ सामने बैठ के और जितने चाहे हाथ जोड़ो, कुछ फायदा नहीं। समझ गए? अकर्तावाद ये जैन दर्शन की नींव है, इस पर जैन दर्शन खड़ा है। बहुत समय पहले यहीं पर गाजियाबाद में एक बड़ी संगोष्ठी थी, यद्यपि वो बुलाई नॉन मुमुक्षु लोगों ने थी, कोई महाराज भी थे। मुझे जिद की, मैंने कहा भैया मैं आके डंके की चोट बोलूंगा। कहते आओ आओ, आपसे वही सुनने को बुलाया हमने। मैं गया, महासमिति वालों की ओर से था, मैं गया उसमें। मैंने इसी बात पर शुरू किया। हमने कहा तुम बताओ, सत्य, अहिंसा, क्षमा, संयम, तप, इनको कौन सा धर्म अच्छा नहीं मानता, कौन सा धर्म अपना नहीं कहता? तो जैन धर्म की पहचान बताओ क्या? सारे प्रमाण देके मैंने कहा एक अकर्तावाद के अलावा जैन धर्म की मूल पहचान नहीं है कोई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ये जैन धर्म की असली पहचान है।
यदि इसमें तुम्हारा समझौता है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हें जैन धर्म समझ में नहीं आ रहा। दो टूक उत्तर है मेरा। यदि ये अकर्तावाद समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हें जैन धर्म समझ में नहीं आ रहा है। लिख के ले लो, आपको जितने चाहे बड़े पंडित बन जाना और कुछ भी बन जाना। समझ में आ रहा क्या क्या विडंबनाएं चलती हैं, आपको क्या बताऊं। किसी प्रोग्राम में डिटेल नहीं बता रहा हूं, बात तो ताजी ही है। विद्वान बोलते, मुमुक्षु विद्वान, मुमुक्षु विद्वान जो लगभग मेरे जैसे बैच के और मेरे जैसी श्रेणी के, वो जहां पर कहते हैं आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध हो तो सत्व की शुद्धि हो, भाई ध्यान रखना। अब वो हमारे यूनिवर्सिटी वाले प्रोग्राम करने वाले, उन्हें कहा कि आहार शुद्धि, उनको तो अकेले लहसुन नहीं डले तो उनके सब शुद्ध हो गया, इससे ज़्यादा जानते नहीं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, सलजम, सारी चीज़ें डल रही, चुकंदर, प्याज और उसके मूली के सलाद बन रहे, और उनमें मिक्स होके जो सारा खाना बन रहा, मेरे रूम के सामने बन रहा, मैं दिन में बैठे देख रहा। उसके बावजूद वो लोग जाके ले रहे हैं और आहार शुद्ध सत्व शुद्धि की बात करते हैं, तो वहां मुझे एक रत्ती तुम्हारे मुमुक्षुपने पे तुम पक्के ढोंगी नजर आते। क्लियर शब्द बोल रहा हूं। अरे तुम्हारे घर में खाने को नहीं क्या, सब कुछ है, फिर उसके बाद में ये सब करते हो, ये हमें बड़ी विडंबना लगती है। मैं चाहता हूं कि ये चर्चा जाए, पहुंचे लोगों तक कि या तो मुमुक्षुपने का ढोंग छोड़ दो और या ये ढोंग छोड़ दो। समझ गए ना? ये तत्व की बात। तुम जीव, फूलों की जीव हिंसा से तुम्हें परहेज नहीं है, उससे सजावट दुनिया भर के कराना, सारी चीजें तुम्हें करना, और उसके बाद तुम मुमुक्षु विद्वान और उनके सिरमौर बनने की बातें करते हो। तो मुमुक्षु समाज के लिए सोचना चाहिए। शर्म की बात है यदि इनके आगे आप नतमस्तक होते हैं, तो आपके श्रद्धान पर मुझे प्रश्न चिन्ह है। मैं क्लियर कहता हूं, आपके श्रद्धान पर प्रश्न चिन्ह है। कैसे पूछते हो इनको आप, जिन्हें तत्व का श्रद्धान नहीं, जिन्हें जैन आचार शास्त्र पर श्रद्धान नहीं, किसी चीज पे नहीं है, कोरे स्लोगन वाक्य बोले और उसमें धर्मात्मा हो गए। मैं देख देख के दंग रहता हूं लोगों को, ऐसी विडंबनाएं। तो हमें सोचना चाहिए कि ये तत्व आपको पचेगा नहीं। पहले थोड़ी अपनी हिम्मत, इस मस्तिष्क की शुद्धि करो। मंदिर में यदि झाड़ू नहीं लगे तो प्रक्षाल नहीं होता है कि हो जाता है? समझ गए ना? झाड़ू का प्रक्षाल से कोई लेना देना नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन जिनकी सामान्य झाड़ू नहीं लगी है, वहां जिनेंद्र देव को विराजमान करके प्रक्षाल नहीं किया जाता। ऐसे ही जिनके स्थूल अशुद्ध भोजन, गृहीत मिथ्यात्व, इनसे अभी तक दिमाग साफ नहीं हुआ है, उन्हें शुद्ध तत्व की बात, कैवल्य की बात उनके दिमाग में, उनके जीवन में पच नहीं सकती है। लिख के ले लो। दृढ़ता से कह रहा हूं, बिना किसी से डर के कह रहा हूं, नाम लेके कहना मेरा सिद्धांत नहीं है। मुझे व्यक्ति से विद्वेष नहीं है, मैं गलत बात का विरोध करता हूं, व्यक्ति का विरोध नहीं करता। समझे ना? तो ये चीजें जरा समझो, आप लोग भी निर्णय करो। जीवन में यदि विचलित होगे तो समझ लो पूरा जिन दर्शन खोगे, श्रद्धान खोगे। कितनी विडंबनाएं आएंगी, पाप पुण्य के उदय हैं, पाप पुण्य के उदय में जो विचलित हो गया उसको, उसने जैन दर्शन को क्या जाना। ये तो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। बहुत पुण्य का उदय आ जाए तो भी नहीं डगमगाना, और बहुत पाप का उदय आ जाए तो भी डिस्टर्ब नहीं होना। जो वीतराग परमात्मा जिनोदितम सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, वो सूक्ष्म है, हेतु भी हन्यते। कितने ही आप लॉजिक दे दो, कितने ही बाहरी प्रमाण दिखा दो, उससे उसकी हानि होती नहीं है। और आपको लगने लगे कि भगवान की बात झूठी है और तुम्हें जो सामने दिख रहा वो सच्चा है, तो समझ लेना आपने जैन दर्शन को जाना नहीं, आप जैन ही नहीं हो। इससे देखो और क्या कहूँ। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि ये बहुत कठोर बोल देते, बुरा मत मानना। मैं जिनवाणी की गद्दी पे बैठा हूँ, जानबूझ के बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मिथ्यात्व का नारियल जो है ना, खोपड़ी, ये पुचकारने से नहीं टूटेगी।
समझ गए? ये पुचकारने से नहीं टूटेगी, ये तो पत्थर पे पटकोगे जब ही टूटेगी, तब अंदर की गरी निकलेगी। इसलिए मैं दो टूक बोलता हूं, वरना लोग बाग थोड़े उनको हाँ व्यवहार से ऐसा होता, निश्चय से होता। इस व्यवहार निश्चय ने तो बहुत बेड़ा कर रखी, सारा कर्तावाद घुसा दिया जैन धर्म में, व्यवहार से ऐसा और निश्चय से ऐसा। बताइए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता व्यवहार से है? अरे ये चीज खूब बोलते हैं हमारे पंडित लोग। अरे व्यवहार निश्चय का पोषक होगा कि विरोधी होगा? पोषक होना चाहिए, आप उसका विरोधी बता देते हो। यह बहुत बड़ी कमी है हमारे। हम व्यवहार निश्चय के विरोधी नहीं, हम नए के विरोधी नहीं, लेकिन नए के दुरुपयोग के विरोधी। जो उसका सही स्वरूप है, जो उसका सही उपयोग है, उसको आप जीवित रखिए, उसको बचा के रखिए। इसलिए मेरे मन में थोड़ी पीड़ा थी, जो 2 दिनों में देखा मैंने, उसके बाद मुझे कहना जरूरी था। क्योंकि अब बात है मन में उमड़ती रहे, अपने साधनियों के माध्यम से पता नहीं सब जगह जाती है, जिसको समझ में आए नहीं आए नहीं आए। चलिए, तो ये सुगत पे हमारी चर्चा चल रही थी, उसका उपसंहार होना था, और आज फिर तीसरा शब्द चलना था ईश। उस पर अपन चर्चा करते तो थोड़ा सा इस पे अपन ध्यान दें। ये सुगत क्या? जिसका परिणाम अच्छा नहीं, उसकी प्रक्रिया अच्छी नहीं। निष्कर्ष क्या बताया बेटा जयती? जिसका परिणाम अच्छा, रिजल्ट, परिणाम माने रिजल्ट, परिणाम माने भाव नहीं, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं, उसकी प्रक्रिया अच्छी नहीं। जैसे किसी ने बड़ी सावधानी से मैथमेटिक का कोई सम किया और उसका आंसर शीट से उसका आंसर नहीं मिला। अब आपके चाहे करने में 2 घंटे लगे हो चाहे 4 घंटे लगे हो, उसकी कोई कीमत नहीं। वो गलत है तो गलत ही मानना पड़ेगा। अब वो गलती चाहे इतनी सी थी चाहे इतनी बड़ी थी, ये मैटर नहीं। समझ गए? अरहंत कौन है? जो सुगत हैं, जिनका परिणाम अनंत चतुष्टय में व्यक्त होता है, वो सामने दिखता है। भले ही देह है, भले ही अघातिया कर्म है, भले ही क्रियाएं दिखती हैं, मन वचन काय, मन की तो खैर नहीं, वचन काय से अपन मन का अंदाज लगाते हैं कि भाई मन में कुछ चल ही रहा होगा, जब तो बोल रहे, जब तो चल रहे, अपन तो यही सोचते हैं ना, तो कोई आदमी यूं ही तो चलेगा नहीं, तो इसलिए मन की कह रहे। बाकी मन की अर्थ की कोई क्रिया नहीं होती है। तो जो भी है उसको हमें लगता है, पर वास्तव में अनंत चतुष्टय वह प्रमाणित करता है कि इनके कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, ये इनसे प्रभावित नहीं है, ये क्रियाएं इनकी नहीं है। इसीलिए कुंद कुंद को कहना पड़ा प्रवचन सार में, अरिहंताड़म काले माया चारो वित्थीनम। ये अरहंत अवस्था में ये कार्य होते तो हैं, लेकिन ये भगवान के कार्य नहीं है। जैसे स्त्रियों के मायाचार बिना सोचे, बिना समझे, बिना पढ़े, बिना ट्रेनिंग के चलता ही है, ऐसे ही उसमें ये कर्म के उदय में अपनी जो क्रियाएं हो रही हैं, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। समझ गए? तो सुगत, अरहंत तो सुगत है जब तक उनकी गति में आपको 3 छत्र दिखते हैं, 64 चमर दिखते हैं, भामंडल दिखते हैं, 100 इंद्र दिखते हैं, समोषणादि विभूति दिखती है, दिव्य ध्वनि जैसे अक्षय दिखते हैं। दिव्य ध्वनि गलत नहीं है, लेकिन दिव्य ध्वनि से भगवान बड़े हैं ये मानना गलत है। भगवान से दिव्य ध्वनि की प्रामाणिकता ये मानना सही है। 2 बातों का अंतर ख्याल में आया विजय जी भाई साहब? क्या दिव्य ध्वनि से भगवान बड़े हैं, या आप नीचे से ऊपर चल रहे हैं? ये गलत है। वो तो एक अतिशय है, उसमें कर्म का खेल ज्यादा है, उसमें देवों का खेल ज्यादा है, उसमें भगवान का लेना देना ज्यादा नहीं। हाँ, ज्ञान की प्रामाणिकता उसमें है, वो उतना ही एक कंसर्न भगवान का है, बाकी कुछ नहीं। ख्याल में? तो वो चीज जो है, यदि दिव्य ध्वनि से भगवान बड़े दिखते हैं आपको, तो आप उल्टे चल रहे हैं। भगवान वीतरागी हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, उनके दिव्य ध्वनि होती है और उनके होती है, इसलिए प्रामाणिक है, ये कहना सही। 2 बातों का अंतर ख्याल में आया विजय जी? इसलिए भगवान को, अरहंत को सुगत कहा। पहले उनकी गति, परिणाम, रिजल्ट
ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए वो अरहंत हैं। उन्हें स्व इंद्र पूज रहे हैं इसलिए अरहंत नहीं। समोसणादि विभूति छत्रत्रय आदि के कारण वो अरहंत नहीं। जो वास्तव में अनंत शांति, अनंत सुख, अनंत वीर, जो आंतरिक वैभव है, जो चाहिए साधना की फल सिद्धि के रूप में, वो उनके है, वह सुगति उनके है, इसलिए वो अरहंत हैं। ये आचार्य ने यहां पर बताया। ठीक है। अब इसके बाद में अगला शब्द क्या है? ईश। ईश किसे कहते हैं हमें समझना। जगत में जो किसी का स्वामी हो, ऐश्वर्यशाली हो, उसको ईश कहते हैं। नहीं हो पता तो बेटा हमसे सीख लो, मैं बता रहा हूं आपको कि ईश किसको कहते हैं। कि जो जगत में किसी का स्वामी बने, ऐश्वर्यशाली बने, जिससे बढ़िया ऐश्वर्य किसी के पास नहीं हो, शानो शौकत किसी के पास नहीं हो, उसे ईश कहते हैं। जिसके इशारे पे सब चले, जिसकी आज्ञा हर कोई माने, उसे ईश कहते हैं। इसीलिए एक शब्द चला ईश्वर, माने जगत में सेठियों के पास बहुत कुछ है, वो ईश भले ही बन जाए, लेकिन ईश्वर नहीं है। ईशों में भी जो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ कौन? कि जिनको ये सारे साधन हैं, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं। समझिए, बहुत से लोग होते हैं जो साधनों की नौकरी करते हैं, नौकरों की नौकरी करते हैं, नौकर उनकी नौकरी नहीं करते। जो कम पुण्यशाली हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों के घर गृहस्थी को खोलूंगा अभी धागे, नाराज मत होना। जो कम में पुण्यशाली हैं, उन्हें पहले तो काम वाली बाई मिलती मुश्किल से, फिर वो जब आएगी, मैं तो इसी समय आऊंगी, आपको उसके टाइम पे रहना पड़ेगा। उसके हिसाब से बच्चे पहले सामान उठा के रखो, काम वाली आने वाली है, गवर्नर आ रहे हो जैसे। समझ गया ना? तो आप ईश कहाँ हुए? आप मालिक कहाँ हुए? काम वाली आपके यहां काम कर रही है, लेकिन काम वाली का आतंक आपके सिर पर सवार है। देखना अपने अपने घर। समझ गया? जब आपके मन में काम का, दूसरे जो सेवक हैं, कहने को आप उनके स्वामी हो, लेकिन आप उनकी नौकरी करते हो, उनके टाइम से एडजस्टमेंट करते हो, उनसे तालमेल बना बना के चलते हो, तो आप ईश कहां हुए? समझ गया? स्वामित्व है कहां आपका? किसने माना? आज जो चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, हर किसी के विरोधी मौजूद है। तो एक बात बता दूं, महावीर के समय में महावीर के भी बहुत विरोधी मौजूद थे। होंगे नहीं, अरे बाकायदा पूरा इतिहास है ये तो, ये कोई पुराण की बातें नहीं है। अजित केस कंबल, मंखली घोषाल, ऐसे कई थे जो खुल्लम खुल्ला अपने आप को सर्वज्ञ कहते थे, अरहंत कहते थे, और जैसे भगवान का संवत्सर कहिए तो वो आगे पीछे अपनी दुकानें लगा के बैठते थे, और वो अष्टांग महानिमित्त के ज्ञानी थे। भौतिक चीजें ये तो, जैसे लाइकली आजकल जैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी महानिमित्त ज्ञान के ज्ञानी थे। तो लोगों के जो चीज खोई, किसी को कुछ परेशानी हुई, तो भगवान के संवत्सर में जाके तुम पूछो, भगवान मेरी भैंस खोई, वो कहाँ है? तो भगवान थोड़ी बोलेंगे, ना दिव्य ध्वनि में आएगा, ना तुम्हें सुनाई देगा, ना वहां तो तत्व ज्ञान समझ में आता है। खोई भैंस थोड़ी मिलती है, समझ गया ना? उसका उत्तर नहीं मिलता, धोखे में मत रहना। तो लोग बागों को जरूरत तो भैंस की भी थी, तो वो इन लोगों से पूछते थे, तो ये भी पूछते थे दुनिया में। ये बता रहे थे, समझ गए ना? ये पूछते थे, यथार्थ बता रहा हूं, इनका इतिहास है पूरा, कि जब जिसको भैंस चाहिए तो वो इनके पास जाता था, और जिसे तत्व चाहिए वो महावीर के पास जाता था।
अब दुनिया में संसारी जीवों को कुछ खो गया, कुछ चाहिए, अब इनका उत्तर जब भगवान देते ही नहीं है, उनकी वाणी में आता ही नहीं है, ऐसी जिज्ञासा, यही मैं आपको पक्ष बता रहा हूं विजय जी, बहुत सावधानी से सुनना। समो शरण में बैठ के आप ऐसी जिज्ञासा नहीं कर सकते, मात्र आत्महित की जिज्ञासा कर सकते हैं, यही है समो शरण। यदि दूसरे विचार आ जाएं तो आप समो शरण की 12 सभा में पहुंच नहीं सकते, उसके लिए अपात्र हैं। जब आपकी मानसिकता इसके लिए बिल्कुल तैयार होगी तभी पहुंचोगे, समझ गए। आज संसद में कई लोग ऐसे होते हैं, और शुरू से रहे, आज की बात नहीं है, कई लोग जो संविधान के लिए मखौल उड़ाते थे, लेकिन जब चुन के जाते हैं तो उसी संविधान की शपथ लेते, समझ गए। लेना पड़ती है, वरना तुम सांसद नहीं बन पाओगे। तो ये जो विरोध है वो अलग चीज है, लेकिन एक लेवल होता है, वो पार्लियामेंट है, संसद है, वहां पर आप नहीं बोल सकते। वहां तो तुम्हारी कीमत तभी है कि जब इसकी शपथ लोगे, इसकी सच्ची निष्ठा से इसके पालन करूंगा ये बोलोगे। यदि इसके विरुद्ध एक शब्द भी बोल गए तो सांसदी छिनेगी, मानहानि का वो होगा और आप जेल और जाओगे। वहां नहीं बोल सकते आप कुछ और, दाएं बाएं वहां नहीं चलता, इसका नाम संसद, समझ गए। ऐसी उसका नाम समो शरण है, धर्म सभा है, जिसमें संसार की बातें और संसार के विकल्प तक चलते नहीं हैं। यदि संसार के विकल्प चल जाए तो आप समो शरण में पहुंच नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, समझे ना। तो ऐसी जगह पहुंच के अब लोगों को जब हो मन में कि पूछना तो है, अब किससे पूछें, भगवान तो उत्तर देते नहीं, वहां पूछ सकते नहीं, तो वो पूछ लेते थे ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोग भी चलते थे और वो खूब मजाक उड़ाते थे। देख लो महावीर, तुम्हारे चेले हमारे पास आके पूछ रहे हैं। अब वो तुमसे तुम्हारी बात पूछ रहे हैं, वो तत्व ज्ञान थोड़ी पूछ रहे हैं, समझ गए ना। तो ये सब होता था। क्या आप उस युग का इतिहास यदि जीवंत पढ़ें, मैंने पढ़ा है, जीवंत पढ़े तो आप चौंक जाएं कि क्या होता था। मेरा मन है कभी कि महावीर के युग में क्या होता था, एक बार आपको लाइव पिक्चर सी दिखाएं। लिखूंगा कभी, मौका लगा, आयु कर्म साथ दिया तो लिख के दूंगा, पूरा प्रमाण सहित लिख के दूंगा, ताकि आपको पता तो चले कि उस समय की वास्तविक स्थिति क्या थी, क्या समो शरण में होता था और क्या समो शरण के बाहर होता था। तो विरोध बाहर हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर के सामने नहीं हो सकता, समझ गए। समो शरण में, धर्म सभा में, उस तत्व की सभा में वो ईश हैं, वो दुनिया के ईश नहीं। शब्द तो ये ईश अपना तो अपने विषय पे चल रहा है, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। वो बीच में प्रसंगवश थोड़ी बात आई, मन में विक्षोभ था, निकाल दिया, कह दिया, वो जरूर विषयांतरित था, पर ये तो अपनी मुद्दे की बात चल रही, इसमें मैं जरा भी स्खलित नहीं हूं, विषयांतरित नहीं हूं। तो क्या कहा बेटा, समझ में आया। वो ईश है, क्यों? क्योंकि ये जो आत्महित की बात है, ये उनके अलावा कोई देने वाला प्रामाणिक रूप से नहीं, और बन भी जाए तो उनकी बात प्रामाणिक रूप से हमारे जीवन में आती नहीं है, मन में स्वीकार नहीं होती। उनके सातिशय पुण्य, वहां के वातावरण की पवित्रता, सारी चीजें मिलके ऐसा प्रभाव डालती हैं कि जीव इस तत्व को स्वीकार करते ही करते हैं, समझ गए। तो वो इस तत्व के मामले में, आत्महित के मार्ग के मामले में, मोक्ष मार्ग के मामले में ईश है। वो जगत के कर्ता और संपत्ति के स्वामी रूपी ईश नहीं। तो उनके लिए जगदीश क्यों कहा गया, हमारे भी कहा गया, घबराना मत। जगत के ईश, तीन लोक के नाथ, कहते हो कि नहीं कहते? क्यों कहते? समझना तो पड़ेगा। जब आप खुद मान रहे हो कि उनके समोसों के बाहरी लोग विरोध करते खड़े होते थे, इंद्र नहीं बिगाड़ पाया उनका कुछ,
क्यों? क्योंकि महावीर के तीर्थंकर के शासन की ये विशेषता है, सब जीवों के अपने प्रणमन स्वतंत्र हैं, तुम किसी के कर्ता मत बनो। जब अंदर वो इंद्र कर्तावाद सीखता है तो बाहर आके किसी का कर्ता कैसे बन सकता? समझिए, तो ये होता था। पार्श्वनाथ के लिए मठ ने विरोध किए, सारे 9 भाव तक के नहीं किए। परंपरा चलेगी, राग और द्वेष की परंपरा चलेगी। राग वाले भक्ति करेंगे, द्वेष वाले विरोध करेंगे। आपको यदि भ्रम होता है कि विरोध करने वाले पापी हैं और भक्ति करने वाले धर्मात्मा हैं, तो आपको पूरा पूरा भ्रम है। आपने अभी वीतराग दर्शन को जाने नहीं। यहां ईश का अर्थ नहीं जाना, ईश का अर्थ कुछ और है। ईश का अर्थ सारे लोग जय ओम जय जगदीश हरे जैसे बोले, इसका नाम ईश नहीं है। आपको अपना स्वामी माने, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आपने हार स्वामी मेट जामन मरण जी। ये कोई ईशपना नहीं है। समझ गया? तुम मेरे जन्म मरण मिटाओ, अपनी ड्यूटी समझो। विरद माने क्या? माइंड योर ड्यूटी। बेटी सही बता रहा हूं आपको। जो यो विरद आपने हार स्वामी, विरद का मतलब क्या है? कीप माइंड योर ड्यूटी। हम भगवान को उनकी ड्यूटी याद दिला रहे। अब बताओ भगवान की ड्यूटी है क्या ये कि मेरे जन्म मरण मिटाओ? खोटे काम हम करें, राग द्वेष मोह हम करें, उनके कारण जन्म मरण हो रहा और उनको मिटाए भगवान। ये जो भ्रम का वातावरण फैला हुआ है, तो आपको ऐसे भ्रामक वातावरण में ईश का अर्थ समझना बहुत कठिन है। ईश तो मात्र अरहंत हैं, बाकी कोई ईश है ही नहीं। कैसे? आप हाँ तो कह रही भाभी जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही। कैसे बताओ? वो बता नहीं सकते तो फिर ये हाँ हाँ मत, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका उत्तर समंत भद्राचार्य ने दिया है, गजब का। यदीदम स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम। जो भगवान ने कहा कि अणु अणु में यहाँ स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। यदि एक एक पर्याय, एक एक पदार्थ, उसकी एक एक पर्याय, उसको ये चीज पसंद है, वो एक दूसरे के कर्ता भाव से नहीं होती है, उसका प्रणमन स्वतंत्र चलता है। क्यों? आदिनाथ का प्रणमन स्वतंत्र था और मारीच का प्रणमन स्वतंत्र था। बताओ। भरत वो मोक्ष गए उन्हीं के साथ लगभग, बाहुबली वो मोक्ष गए, क्यों? वृषभ से गणधर वो मोक्ष। इतने सारे मोक्षगामी जीवों के, जिनके खानदान में इतने सारे हो गए, एक जो है वो महा आदिनाथ का समर्थक था कि विरोधी था? यदि विरोधी नहीं होता, अरे भाई काले झंडे नहीं दिखाना बात दूसरी, बाकी यदि विरोधी नहीं होता तो उसी तत्व को मान लेता, तो उसे 24वां क्यों होना पड़ता? दूसरा ही हो जाता। विजय जी मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओ स्वरूपे डूबेला भगवान। ये छोटे पिक में भी दिख जाते हो, इसलिए विजय जी हमसे बच नहीं पाओगे। सुनो सुनो सुनो, क्या कहा? अरे मारीच ने भले ही आदिनाथ का खुला विरोध नहीं किया हो, क्योंकि उस समय वो काल, चौथा काल शुरू हो रहा था, होने वाला था, उसका प्रभाव था, नहीं किया हो, लेकिन उस तत्व को माना भी तो नहीं था। और इस बात के प्रमाण स्वयं आदिनाथ थे। क्यों? उन्होंने कहा जब कि ये 24वां तीर्थंकर होगा, इसका मतलब 23वें तीर्थंकर के काल तक ये जन धर्म के विपरीत चले। 23 में हो, 22 में हो, 21 में हो, जब भी, मतलब जब से इसे सुधरना है उसके पहले ये विपरीत चलेगा। ये मेरे कुल का तो है, लेकिन कुल का करूंगा क्या मैं? ये मुझे ईश नहीं मानता। तो जब सगा पोता ईश नहीं मानता, उनको अपना नहीं मानता, बड़ा नहीं मानता, तो दुनिया क्या मानेगी? कहते यही तो गड़बड़ी है। एक जीव को ये अकल नाम की जरा एक्स्ट्रा पासन मिल गई, इसने सारी गड़बड़ी कर रखी। ये ऊट पटांग मानता है
जगत का एक एक अणु, एक एक परमाणु भगवान के जो उन्होंने बताया उसको स्वीकार करता है। जैसा भगवान के ज्ञान में झलका वो वैसा प्रमाणित होके बताता। नेमिनाथ ने देखा था कि 12 साल बाद द्वारका जली, तो 12 साल बाद द्वारका ने अपने को जला के भगवान के वचन को प्रमाणित किया। अब ये सब कहने की बातें हैं, वो उनका होना ही था, कोई उसने अपने आप को जला के, ये तो सब अपने कहने की बातें हैं, शैली है। लेकिन ये हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ईशपना माने क्या कि जैसा भगवान के ज्ञान में झलका, जैसा उन्होंने वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया, जगत का एक एक अणु रेणु परमाणु उस बात को यथावत अपने जीवन में, अपने प्रणमन में घटित करके बताता है। इससे बड़ा ईशपना और क्या होगा? विजय जी भाई साहब, ख्याल में आया? इससे बड़ा ईशपना और क्या होगा? क्या कि जो हमने, कई लोग आजकल एक वर्ग हो गया है जिसे हम चमचा कहते हैं। चमचा तो जानते हो, वो दाल में चमचा बड़ा होता है ना। चमचा के लिए हमारे आचार्य समंत भद्र ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। उन्होंने कहा दरवी पाक रसम यथा, दरवी कहते चमचा को, चम्मच जो होती ना, कड़छी, कड़छी तो वो कढ़ाई की होती है जो जिसमें दाल वगैरह या सूप ऐसा कुछ भर के देते हैं ना, रसीली चीज। तो वो चमचा जो है वो दाल में पड़ा है, शुद्ध देसी घी से छुकी दाल, बढ़िया जीरा मसाले एकदम खुशबूदार सब पड़े, लेकिन उसकी दशा जानो आप तो क्या है। उस चमचे से परोसी हुई दाल का स्वाद ले लेके सारे लोग वाहवाही करते हैं, लेकिन उस चमचे को बिल्कुल भी उसका ज्ञान नहीं है। तो ये काहे के लिए इतनी तारीफें कर रहे? मैं तो उसमें डूबा पड़ा हूं, मुझे तो कुछ मजा आया ही नहीं। वो परोसता है लेकिन चखता नहीं है। ऐसे ही आजकल जो आपकी चापलूसी करें, जय जयकार करें, वो चमचे हैं, परोसते हैं, पचाते नहीं। पचाने वाले जय जयकार करने के लिए खड़े रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। बताइए जगत के किस परमाणु ने भगवान की जाके जय जयकार की? लेकिन हर परमाणु जैसा भगवान ने जाना है और जैसा भगवान ने बताया तीर्थंकर परमात्मा ने, वैसा प्रणमन कर रहा है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए आपको कि वो ईश है? बिटिया अंतर समझ में आए? हम ईश किसको मानते? मेरे ऑर्डर पे सबको मेरे आके सैल्यूट मार रहे, जो हुक्म सरकार कह रहे। ये हमारे लिए दासता की आदत पड़ गई है। ईशत्व को आपने समझी नहीं कि ईश किसे कहते हैं। आपके लिए साहब और गुलामी की आदत पड़ गई, समझ रहे हो आप? इसने आपकी सोच विकृत कर दी। भगवान ईश हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन 3 लोक को अपनी संपत्ति बना के रजिस्ट्री कराने वाले त्रिलोकीनाथ नहीं। क्या कहा विजय जी? उनने किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं लिखवा ली, ना खरीद ली, ना बेच दी, ना उससे कोई मतलब है। अरे फिर काहे के त्रिलोकीनाथ है? जब उनकी कुछ चलती ही नहीं, 1 इंच जगह उनकी नहीं, फिर काहे के त्रिलोकीनाथ? भाई साहब बताना जरा। आप कहते तो हो भगवान त्रिलोकीनाथ जगत गुरु है। जब ये सब कहते हो तो 3 लोक में 1 इंच जगह जिनके नाम नहीं, वो त्रिलोकीनाथ कैसे हो गए? यही विजन का अंतर है। आप प्रॉपर्टी, भौतिक मालिकाना, इससे समझते हो, और वो कहते हैं जैसा मेरे ज्ञान में झलक रहा है, जगत का अणु अणु वैसा ही परिणम रहा है, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा। ये जो विरोध करता है कोई, तो ये 1.5 सयाना जो जीव है ना,
जिसे अकल का छोंक लगाता है, ये करते हैं और कोई विरोध नहीं करता। इसलिए जो विरोध करते हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं और जो मान लेते हैं वो सम्यक दृष्टि। क्या अंतर पड़ा विजय जी? जो विरोध करते हैं भगवान की वाणी का वो मिथ्या दृष्टि हो, वो अपना अहित करते हैं। भगवान की वाणी को झूठा तो सिद्ध वो भी नहीं कर पाते। समझ गए भाई? मैंने कुछ गलत कहा उसे और उससे मेरा ही नुकसान हुआ, वो तो ऐसा है सूरज पे थूकने जैसा। सूरज तो ऊपर आसमान में, जिसने थूका तो उसके मुंह पे आके गिरा। तो इसमें सूरज का क्या दोष? तेरे उल्टी हरकतें की, अपनी मिट्टी खराब करवाई। तो वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो जिनेंद्र कथित तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं करता, उसका विरोध करता है, तो भगवान का क्या लॉस होता है इसमें बताओ? तो उनका तो कुछ नहीं हुआ, उसने ही अपने भाव बिगाड़े। और जब अकल आएगी तो वो ही बात कहेगा, हाँ भगवान ने सही कही थी। आज जो विरोध कर रहा है, मारीच ने जो शुरू में भाव में विरोध किया था, 23वें तीर्थंकर के बाद उसको माना तो भगवान ने बिल्कुल सही कहा था, तब तो बना भगवान। समझ गए ना? ये है जैन दर्शन का मर्म, ये है इसका सबसे वो महत्वपूर्ण भाग जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको पहचानो, इसको पचाओ। ईश का मतलब ये नहीं है कि मैं पर का कर्ता, पर का स्वामी, पर का भोक्ता बनूं। जैन दर्शन पर का कर्ता भोक्ता रूप ईश्वर को नहीं मानता। उनका ईशपना क्या है कि साहब मैंने जो जाना, तीर्थंकर के ज्ञान में, केवली के ज्ञान में जो झलका, वो हर कोई परमाणु तक उसके आदेश को, उसके निरूपण को स्वीकार करता है, उसी के अनुसार परिणमता है, उसके विरोध में परिणमता नहीं। अद्भुत स्वरूप है। क्या भाई साहब मुकेश जी? अद्भुत स्वरूप है। इसका मर्म जो जाने, अरहंत कौन है, सबसे बड़ी योग्यता क्या है, जानते सब कुछ है लेकिन लेना देना किसी से कुछ नहीं। पहले वीतरागी, बाद में सर्वज्ञ। ये जानना उनके लिए उपलब्धि नहीं है, उनकी उपलब्धि तो वीतरागता है, उससे जानना सार्थक हो जाता है। वो जानना उनको ईश बना देता है, क्योंकि जैसा आपने जाना, हम कह सकते हैं जगत का एक एक अणु रेणु परमाणु उसी के अनुसार परिणमन कर रहा है। अब कुछ समझ में आया? ये कहना चाहते हैं हम ईशत्व किसको मानते हैं? यस सर, यस सर। अरे जो जड़ परमाणु हैं वो कहां बोलेंगे? वो सिर्फ परिणमन करके बता सकते हैं, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है, उनके पास बोलने के लिए कोई भाषा वर्गना नहीं है। ये जो चेचे करने की जी सर की आदत है, ये तो सिर्फ मनुष्यों में, ये सब मतलब जीव में है, क्योंकि इसके ज्ञान अधिक है। समझिए, समय सार में नाण गुणाधिगो जम्मा, ये जो कहा वहां अभिप्राय भिन्न है, यहाँ अभिप्राय भिन्न है। यहाँ ज्ञान गुण जो अन्य जीव पदार्थों से अधिक है, यही इसको संसार का कारण बनता है और इसी की सही परिणति इसको मोक्ष का कारण। इसे मोक्ष में जाना क्यों पड़ता? क्योंकि पहले ये उल्टा मानता है, विरोध करता है। यदि ये विरोध नहीं करे तो इसको संसार काहे को? समझ गए? संसार होता है, इसका एक ही कारण है कि इसने सत्य का विरोध किया है। और वो कैसे किया? इसे जो अकल नाम की चीज एक्स्ट्रा मिली, उसका पहले दुरुपयोग करता है। सारे कोशिश प्रयास कर लेगा, जब बिल्कुल मुंह की खाएगा तब जाके मानने में, अच्छा साहब ठीक है, आज से हम भी आपके साथ। समझ गया ना? फिर कहता है चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। अरे भले आदमी पहले ही मान लेता, थोड़ी सी कोशिश तो की थी मैंने। क्यों? मुझे भी तो ज्ञान मिला है ना। ज्ञान का जो अजीर्ण है, उसका दुरुपयोग जो करता है, उसके कारण ये जीव संसार में।
पुद्गल को नरक निगोद में पुद्गल होता है कि नहीं होता है? पर पुद्गल नरक निगोद जाता है क्या? नहीं। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नरक निगोद में पुद्गल होता है कि नहीं होता है? होता है। पर पुद्गल नरक निगोद जाता है क्या? कौन से कर्म के फल से जाता है? नहीं जाता। वो कहीं, वो तो कहीं भी रहे। ये सारी अच्छाई या बुराई प्रमाण पत्र जितने मिलते हैं, चाहे फेल होने के चाहे पास होने के, ये मार्कशीटें जीव को मिलती है। क्यों? तूने अपने अकल का छोंक लगाने की आदत शुरू की। एक ज्ञान गुण अधिक मिला हुआ है, उसका तूने दुरुपयोग कर करके संसार बनाया, और उसका जब से सदुपयोग किया तब से मोक्ष पाया। समझ रहे हो आप? इसलिए थोड़ा सा गौर करो। भगवान ईश हैं, स्वामी हैं, लेकिन किनकी तय तो करना पड़ेगा। हम डकैतों के सरदार हैं, हम जेब कतरों के सरदार हैं, क्या लगेगा? अपने आपके नाम के आगे डिग्रियां लगा दें 2-4, तो कितने भले लोग आएंगे आपके पास? विजय जी आएंगे? मैं सच्ची घटना बताता हूँ, बहुत साल हो गए, 40-45 साल करीब तब की बात। मैं ललितपुर से बस से उज्जैन से होके रतलाम साइड कहीं जा रहा था। अब जनरल बसें जो कुछ होता था, पहले उन चीज़ों को छोड़ दो, उनकी चर्चा नहीं करना चाहते। तो वो रात को उज्जैन से बस में बैठा, सुबह पहुंचना था। तो पहुंचने के चक्कर में अब वो रास्ते में कोई जगह आती थी, वहाँ वो नागदा कोई जगह है, तो वहाँ पर सुबह सुबह 5 बजे बस वाले ने रोक दिया। उन्होंने कहा भाई चाय पानी पी लो, जिसको लेना करना है, फिर पहुँचेगी गाड़ी। उन्होंने रोक दिया। अब हमें तो कुछ लेना नहीं, पर हाथ पैर सीधे कर ले, हम भी उतर गए नीचे। तो वहाँ हम देख के बड़ा इंटरेस्टिंग सीन दिखा। एक शंकर जी की मड़िया बनी थी, पीपल का पेड़ बड़ा सारा खड़ा था, और उस पर लिखा था जेब कतरेश्वर महादेव का मंदिर। सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल एक शब्द भी झूठा नहीं बोल रहा। जेब कतरेश्वर। हमने कि भैया क्या चक्कर है साहब? आस पास के 100-100 200 मील के जितने जेब कतरे हैं, वो महीने भर में, 2 महीने में, साल भर में जितनी कमाई करते हैं, उसका एक हिस्सा ईमानदारी से यहाँ आके चलाते हैं। और हमारे भगवान जी महादेव बाबा उन सबकी रक्षा करते हैं, कभी पकड़े नहीं जाते। किनकी रक्षा करते हैं? जेब कतरों की। क्यों भैया? यदि कानून में ताकत हो तो वो एक सम्मन नहीं भेज दें महादेव जी को कि भाई आप इनके सारे बदमाशों के संरक्षक हो, आप आओ पहले अदालत में, बताओ अपने क्यों करते हो ऐसा काम? भाई बुराई को समाज में क्यों बढ़ा रहे? कह सकते कि नहीं कह सकते? सोचिए जरा, थोड़ा विचार कीजिए। ये कोई प्रहसन नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं, गंभीरता से सोचिए। अरे स्वामित्व भी चाहिए, और यदि बुराइयों का होगा तो आप बड़े बदमाश कहलाओगे, अच्छे नहीं कहलाओगे। जितने इलीगल एलिमेंट्स हैं वो आपकी देख रेख में यदि पल रहे हैं, तो आप कौन हैं? ईश कहलाने लायक है? नहीं। आपको तो पहले जेल में डाला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ आप हैं, सारी बुराइयां आपके यहां से शुरू होती हैं। इसलिए ईशत्व माने पर का स्वामित्व नहीं है। समझ गए? एक जीव को छोड़ दें तो जगत का कोई भी पदार्थ, जीव भी इन्हीं के ज्ञान के अनुसार प्रलंबता है। वो तो अंतर क्या है कि वो बोल सकता है विरोध में, उन्हें भी पता है कि इतने दिन विरोध करेगा, इतने दिन बाद इसमें अकल आएगी, पता तो उन्हें भी है। वो भी उनके ज्ञान के अनुसार कोई गलत नहीं कर रहा, लेकिन जो सिद्धांत उन्होंने वस्तु स्वरूप का बताया,
कर्ता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को वो भूलता है, लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान इत्यादि इत्यादि। जो वस्तु स्वरूप बताया उस वस्तु स्वरूप को उसने स्वीकार नहीं किया। वह विरोध कर सकता है, वह विरोध कर नहीं सकता। मतलब नहीं समझे? शब्द में, ज्ञान में, भ्रम में विरोध कर सकता है, पर वस्तु के परिणमन को बदल सकता नहीं। वस्तु का परिणमन होगा वैसे ही जैसा भगवान चाहे, उनके ज्ञान में झलका है वैसा ही परिणमन हो। उनका ईशपना क्या है कि जैसा है जगत का परिणमन वो उनके ज्ञान में पहले से विद्यमान है। उनके तत्व ज्ञान में वही प्ररूपण आया है, उसके विपरीत कुछ भी आया नहीं है। उनके तत्व ज्ञान में ये कभी नहीं आया कि मैं तुम्हें अद्भुत भीषण जलोदर भार भुगना, मैं तुम ये पढ़ो और हम तुम्हारे ठीक कर देंगे, ऐसे हमारे भगवान ने कभी नहीं कहा। उनका वो जैन दर्शन का वचन हो ही नहीं सकता। संयोग क्या घटित हो ये बड़ी बात नहीं है। देखो एक आपको छोटा सा दृष्टांत देता हूं, थोड़ा सा शायद आपको समझ में आए मेरी बात का मर्म। एक व्यक्ति, उसे किसी से दुश्मनी हुई कि ये व्यक्ति मेरा पक्का दुश्मन, ठीक है। तो उसने उसके नाई को पटाया। किसको? विजय जी? नाई को पटाया। उससे कहा कि इसके एक बाल उखाड़ के लाके मुझे रोज दिया कर, बदले में एक असरफी दूंगा। तो नाई जोर से चंपी करे यूं 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 सब तरह से, और उसको बिल्कुल नींद में सुला सा दे ऐसी मस्ती से, और एक धीरे से उखाड़ के ले जाए और पैसा अपनी असरफी ले ले। तो बताओ उसे उनके बाल उखाड़ने के पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे? मिल रहे, और इसीलिए उखाड़ रहा। अच्छा ये बताओ तनख्वाह किस बात की मिल रही? तनख्वाह बाल उखाड़ने की मिल रही कि चंपी करने की मिल रही? असरफी मिल रही बाल उखाड़ने की, और तनख्वाह मिल रही चंपी करने की। अब बताओ तू नौकर काहे का है? तेरी नौकरी काहे की है? बाल उखाड़ने की कि चंपी करने की? बड़ी दुविधा है भाई साहब, समझ में नहीं। कमाई ज्यादा किससे हो रही है ये मैटर नहीं है, लेकिन वो तेरी आजीविका नहीं है, वो तेरा व्यवसाय नहीं है, वो तेरा स्वरूप नहीं है। तू अपने कर्म और स्वरूप के विपरीत कार्य कर रहा। पैसा मिलना, कोई चीज अनुकूल फलित हो जाना संसार में, वो अलग चीज है, पर उसके बाद में जो तुमने भ्रम पाला जैन दर्शन के बारे में, भगवान के वचन के बारे में, वो तुम्हें जन्म जन्मांतर तक कभी सम्यक्तु के रास्ते पे नहीं आने देगा। जिस दिन सम्यक्तु के रास्ते पे आओगे उस दिन स्वीकार यही करना पड़ेगा। इसके रास्ते पे आए बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ईश बने रहेंगे। तब भी तुम विरोध करोगे तब भी भगवान ईश हैं, और तुम उनकी सुनोगे मानोगे तो भी भगवान ईश हैं। ईश तो भगवान ही रहेंगे। जगत के प्राणी, भोगी, लोभी, क्रोधी, ये कोई भी ईश बन नहीं सकते। पुण्य के उदय में क्या क्या होगा? जिनके पुण्य का उदय था वो दुनिया में सब जगह शासक बने, सबने अपनी अपनी गति भोगी, लेकिन उस शासक बनने के बाद भी वो ईश नहीं बन सके। किस किस को झुका पाए आप? समझ गए? एक जगत में, उस राज्य में अकाल पड़ा के नहीं पड़ा, सूखा पड़ा के नहीं पड़ा, बाढ़ आई के नहीं आई, कौन ने तुम्हारी बात मान ली? किसने तुम्हें अपना स्वामी मान लिया? विजय जी बताना जरा। यदि तुम स्वामी थे उस राज्य के तो बाढ़ कैसे आई, सूखा कैसे पड़ा, पहाड़ कैसे टूटा? यदि ये सब हो रहे तो स्वामी काय के थे? तो
तो वीतराग भगवान कहते हैं जगत के होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या कर। ये है ईशपना कि मैंने जो कहा था कि जगत का परिणाम अपनी मर्जी से होता है, किसी के किए नहीं होता। जो कर्ता बनता है वो मूर्ख है और जो ज्ञाता बनता है वो ज्ञानी। ये है इसका रहस्य ईशपने का। क्या हुआ भाभी जी रहस्य? जो कर्ता बनता है वो मूर्ख है और जो ज्ञाता बनता है वो ज्ञानी। तो वीतराग भगवान अरहंत देव, उनका काम क्या है? जैसा जाना वैसा बताया। इससे आगे किसी ने माना कि नहीं माना, ये उनके टेंशन का विषय नहीं। इसकी परवाह उन्होंने नहीं की। किसी को सगा नहीं माना, किसी को सौतेला नहीं माना, किसी को प्रायोरिटी नहीं दी और किसी को डिले नहीं किया। समझ गया? ये है जैन दर्शन, ये है अरहंत का स्वरूप। अर्हता क्या है? अर्हता, योग्यता यही है कि मैं जगत का कर्ता नहीं हूं, जगत कैसा है उसका ज्ञाता जरूर। ये सबसे बड़ी योग्यता है। जगत के प्रलंबन में दखलंदाजी नहीं दूंगा, लेकिन जानना तो मुझे पड़ेगा। एक सीसीटीवी का कोई ऑपरेटर मैन बैठा है, उसकी स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। क्यों? तो वो लोगों की क्लिपें बना बना के ब्लैकमेल करने के लिए है क्या? जानते रहो, जानते रहो। वो नहीं छेड़ेगा, किसी की पोल नहीं खोलेगा, कितने ही जान ले, कभी बोलेगा नहीं। और जिस दिन बोलेगा, जिस दिन अहित करना चाहेगा, ब्लैकमेल करना चाहेगा, अगले दिन जेल में जाएगा। वो ज्ञान उसे जेल में ले जाएगा। कब? कि ज्ञान के साथ जब भौतिक स्वार्थ जोड़ेगा। मुझे ये मिल जाए, इससे पैसा ज्यादा मिल जाए, इसको मैं अपने काबू में, ये सोचा नहीं और तू जेल में जाएगा। जैन दर्शन आपके भावों को, कर्मों की बेड़ियां तब पहनाता है जब आपके भाव ज्ञातृत्व को स्वीकार नहीं करके कर्तृत्व और भोक्तृत्व के रास्ते पे जाते हैं। ये जैन दर्शन में सबसे बड़ा अपराध है। समझ गए? भगवान तो ईश बने रहेंगे, उनके ईशपने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप जिसे ईश्वर कहते हैं वो पर के कर्तृत्व को मानते हैं, भोक्तृत्व को मानते हैं। जैन दर्शन ईशत्व ज्ञातृत्व को मानता है। पर वस्तु को पता हो चाहे नहीं कि आगे कौन सी पर्याय होने वाली है, लेकिन केवली के ज्ञान में क्लियर है कि आगे कब कौन सी पर्याय होने वाली, और वैसे ही होता है। ये है ईशत्व। ये ज्ञान से बड़ा ईशत्व कोई नहीं है। पर का स्वामित्व ये ईशत्व नहीं है, ये तो आपका अपराध है, ये भ्रम है, ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, ये संसार का बीज। अमृतचंद्राचार्य देव इस बारे में बहुत सुंदर लिखते हैं। प्रतिभाषा सा खलु भव बीजम। कुछ याद आया किसी? कहां से बोल रहा हूं? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। प्रतिभाषा सम्यक दर्शन का स्वरूप में लिख रहे हैं। जो जीव को जगत के प्रलंबन सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं इसका भला कर सकता हूं, मैं इसका बुरा कर सकता हूं, ये मेरा भला, ऐसा प्रतिभाषा, ऐसा जो हमें लगता है, तो प्रतिभाषा सा खलु भव बीजम, ये संसार का बीज है। 4 गति 84 लाख योनियों भटकने का एकमात्र कारण। कर सकते नहीं, बस सोच रहे हैं। हाँ, बैठे बैठे सोच रहे हैं। वो तंदुल वत्स की तरह एक जीव को, एक मछली को नहीं खा रहा, लेकिन संकल्प विकल्पों में अनंत पाप बांध रहा। और जिसके मुंह में दनादन आ जा रही हैं, उसके विकल्प नहीं है, तो उसके कोई पाप बंध नहीं है। इसलिए ईशत्व पर का कर्तृत्व नहीं है, ईशत्व पर का ज्ञातृत्व है। उसका सही प्ररूपण करना वो ईशत्व है। और वह ऐसे ईश अरहंत को यहाँ पर आचार्य देव ने नमस्कार किया। कल ईश का दूसरा पक्ष चलेगा, अनीश। अब जो ईश है तो अनीश कैसे है,
उसका विशेष विश्लेषण कल चलेगा। आज